मंगलम भगवान मंगलम मंगलम सर्वमंगलम प्रधान सर्वधर्माणां जय जय कृष्ण नमः सर्वसाराय स्वामित्वचक्रस्ते उचित स्वभावाय भावाय सर्वभावाय पढ़ो पढ़ो है किसी प्रश्न है? ब्रह्मदृष्टि जीव गायक को गायक द्वारा ही अपने में धारण कर रखता है, टिकाए रखता है, स्थिर रखता है, ऐसी सहज दशा होती है। पूज्य बहन श्री सम्यक दृष्टि की जो दशा होती है वो सहज होती है, खींचतान की नहीं होती है। अगर जो अंतरंग में हो गया ना, अपने को ज्ञान और आनंदमय अपने को समझ चुका है, तो अपनी दृष्टि में मैं शरीर हूँ ऐसी दृष्टि नहीं है, बल्कि मैं ज्ञान का बना हुआ ज्ञानमय ऐसी दृष्टि होती है। तो ज्ञान से गायक के द्वारा अपने में धारण करके रखता है, अपने ज्ञान में मैं गायक हूँ ऐसा धारण करके रखता है, टिकाए रखता है, स्थिरता रखता है। ऐसी दशा सहज होती है। अज्ञानी तो जो भी कुछ करता है सब बनावटी करता हो, ईमानदार बनता है तो भी बनावटी बनता है। और इसके कोई धर्मात्मा बनता है तो असली बनता है कि धर्मात्मा बनता है कि धर्मात्मा होना चाहता है? बनते ही है। देखो ये मोक्ष अधिकार चल रहा है, बहुत अलौकिक भावार्थ है। 290 नंबर का भावार्थ है। मोक्ष अधिकार है। मोक्ष अधिकार में कुंदाचार्य कोई अद्भुत बात कहना चाहते हैं। अपने को समझना चाहिए कि कुंदाचार्य क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो मोक्ष की परिभाषा समझना चाहिए। मोक्ष जो है 8 कर्म, ज्ञानावरणी आदि 8 कर्म और मोह राग द्वेष का परिणाम 2 और संयोग में शरीर 9 कर्म, यानी भाव कर्म, द्रव्य कर्म, 9 कर्म से रहित दशा का नाम मोक्ष है। अब हो मेरी ऐसी दशा, कब अपना भाव कर्म का अभाव हो, कब 8 कर्म का अभाव हो, कब इस शरीर से मुक्ति हो, ऐसी भावना होना चाहिए। तो कोई मोक्ष की भावना है। अभी कैसे होता है तो बात अलग बाद में कहेंगे, पर ऐसी भाव भी तो होए, ऐसा विश्वास हो इसको कि मैं शरीर के बिना भी रह सकता हूँ। मैं जो परिणाम है, परिणाम नहीं करे तो भी अपन रह सकते हैं क्या? ऐसा इसको विचारना तो चाहिए, एक बात। और दूसरी बात है भाव कर्मों के अंदर जो अशुद्धि चल रही थी, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये 5 तरह के बंधन चल रहे थे, अनादि से चल रहे थे। ये अशुद्धि थी, ये अशुद्धि संपूर्ण समाप्त हो गई, उसका नाम मोक्ष। उसकी पहली परिभाषा के अंदर अपन मिथ्यात्व से तो निपटो। तो मिथ्यात्व क्या होता है, अविरति क्या होती है, प्रमाद क्या होता है, फिर ये अपने अंदर चल तो नहीं रहा है, फिर चल रहा है तो अपन दूर करने का क्या प्रयत्न करते हैं? खाली मोक्ष समझना है कि मोक्ष प्रकट करना है? पंडित जी कहाँ हो? गजब, तो ये सब समझना नहीं पड़ेगा उसको। ये अशुद्धि का दूर करना, दूर होना, ये मोक्ष है। तो ये जो दोनों परिभाषा आई है, अध्यात्म द्रव्य कर्म वाली और ये अशुद्धि वाली, ये परिभाषा नास्तिक है। जब ये जीव पहली बार अपना भेद ज्ञान करके शरीर से और राग से रहित होकर के शरीर, पुद्गल, परमाणु का ढेर है, राग आदि परिणाम अशुद्ध है, आश्रव है, इनसे अपने ज्ञान को भिन्न इनसे अपने ज्ञान की सत्ता को ज्ञान में स्वीकार कर ले, तब एक शुद्धि प्रकट होती है। इस शुद्धि की पूर्णता का नाम मोक्ष है। 3 परिभाषा याद रही, इस जीवन में तय करे तो धन्य हो जाए। अब बात यह है कि तो 3 तो बता दिया आपने सिद्ध भगवान की, और हमारे ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी सौंप दिया कि भाई जिसको सिद्ध बनना हो ये सब करना पड़ेगा। मैंने उसको अपनी अशुद्धि भी दूर करना पड़ेगी,
अशुद्धि से भेद ज्ञान करना पड़ेगा, शुद्धि प्रकट करना पड़ेगी। अब इसके लिए सिर्फ जिन्हें परमात्मा पंच परमेश थी वो ये सत्समागम के अलावा कोई सहारा नहीं है। ये जो अभ्यास और होमवर्क होगा वो इन ही की उपस्थिति में होगा। कोई ज़्यादा होशियार बने और घर पे मैं सब पढ़ लूँगा, सब पढ़ लेता हूँ, सब सीडी सुन लेता हूँ, सब इतना आसान नहीं हो सकता। अब हमारा आचार्य से प्रश्न हुआ, हमको इतनी बात समझ में आ गई, अब आप थोड़ी आगे बात बताओ। उनका ठीक है, मोक्ष अधिकार में आ जाओ। तो उन्होंने एक परिभाषा दी है कि आत्मा और बंध का द्विधाकरण करना है। द्विधाकरण करना मन दो न्याय करना उसको। ये काम सौंप रहे आचार्य। किसको सौंप रहे हैं? कि जिसको संसार से भय लगता हो, जो संसार से थक गया हो, खाना पीना, पांच इंद्रिय के विषय, भोग, घर गृहस्थी निभाना, इससे घबरा गया हो और उसको बाहर का कोई कैसे ही वैभव मिले उसको शांति नहीं मिल रही हो, उस जीव का प्रकरण है। जिसको अभी वहाँ घर में, कुटुंब में, परिवार में, अनुकूलता में अच्छा एसी लगा दो, कूलर लगा दो, बढ़िया वो आपको शाम का कलाकंद खाए और अपने को सुखी माने, वो अपने एजेंडे में ही नहीं हो। इधर आने को प्रयास ही नहीं करेगा। हाँ, भी सुख मान रहा है तो वो नहीं, यहाँ तो आता है वो, पर वो इसलिए आता है कि वो बंद नहीं हो जाए, खत्म नहीं हो जाए। राकेश जी बहुत खतरनाक जीव है, इसको पता है। इसकी माया सारी जिनवाणी जानती है कि इसको जिनवाणी से पता लग गई ये बात कि ये जो मैं भोग रहा हूँ ना, ये पुण्य के उदय की है, पर ये पुण्य का उदय भोगने से खत्म हो जाएगा तो वापस से मिलेगा नहीं। तो क्या करो कि भाई सुनो, चलो पुण्य करो, इसलिए आता है ये। इतना सीधा जीव नहीं है, बहुत खतरनाक है। इतना ही सीधा होता है तो अभी तक चार गति क्यों भटकता? ये ना अनुकूलता को टिकाए रखने के लिए ये आता है वो। और डर तो है ना अंदर में कि ये, और ये जिनवाणी से पता भी लग गया कि जो पुण्य करता है उसको पुण्य का उदय आता है। दो टप्पी बात है। जो पाप करेगा उसको उदय कैसे आएगा? तो पूर्व का पुण्य भोग लेगा और जाएगा एक इंद्रिय दो इंद्रिय में, तो उसको डर भी लगने लगा, तो उस डर से करता है। कई चीज़ें हैं, इससे थोड़ा सम्मान मिले इसलिए भी पड़ता है, इससे त्याग करे तो जगत में सम्मान भी मिलता है, इसको करने से पुण्य भी होता है, इसको करने से नरक पशुपति से बच जाते हैं। मोक्ष का अभिप्राय हो जाए जब तो बहुत अलौकिक बात है। अरे क्या अलौकिक बात! जो मोक्ष के अभिप्राय पूर्वक करता है उसको तो सहज मिलती है, उसकी दृष्टि ही नहीं है। उसके मुंह से ये नहीं निकलेगा कि तू तो मोक्ष कर, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। अरे मिलेगा तो फिर मजे में ही है, नहीं यही समझ पाता। अरे हमको चाहिए ही नहीं ना। मैं अनादि अनंत बाल ब्रह्मचारी तत्व हूँ, मैंने ज्ञान में हूँ और ज्ञान कभी ज्ञेय को स्पर्श नहीं करता है। तो ये जगत के पदार्थ ये जानने में जरूर आ सकते हैं, पर ये मेरे अंदर प्रविष्ट आज तक हुए नहीं है और मेरे सुख का कारण भी बन नहीं सकते हैं। ऐसे दृढ़ श्रद्धान का नाम सम्यक दृष्टि है, तो क्या करें इनको लेके? उसके तो ये श्रद्धान हो गया है कि यदि इधर देखता हूँ तो आत्मा का देखना छूटता है, आई समझ। और यदि इनको अपना मानता हूँ तो मिथ्या दर्शन होता है। तो क्या करूँ? इसे खतरनाक विष का झाड़ है, तो पुण्य का उदय विष का वृक्ष है, बहुत ताकत है सुनने में, और इसकी पकड़ पुण्य का उदय छूट नहीं जाए। पुण्य करते इसलिए पुण्य को करने के परिणाम से और अभिप्राय से मिथ्या दर्शन होता है। ये समाचार आपको वीतराग वाणी से सुनाया जा रहा है। अभी प्रश्न शिष्य का ये है कि आपने 3 तरह का मोक्ष बता दिया। अब मेरे को तो ऐसा है कि थोड़ी भावना तो होगी, जैन कुल में आया हो तो हो मेरी ऐसी दशा, कब मेरे द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म का अभाव हो, कब मेरी अशुद्धि टले, मिथ्या दर्शन की कषाय मेरे से कषाय से निवृत्त हूँ, कब मेरे को शुद्धि अनंत प्रकट हो। ऐसी भावना तो होगी सही ना पढ़ के। तो अब ये बात तो कौन बता सकता है? कि ये बात वही बता सकते हैं जिनके मोक्ष प्रकट हो गया, और जिनके मोक्ष प्रकट हो गया वो 2 ही वीतरागी है, माना अरहंत व सिद्ध। अब क्या करें कि अब जो उस मार्ग पे चल रहा है
वो उसके पथ पे जो चल रहा वही जानता है इसकी कला। वो कौन है? वो कुंकुंदाचार्य, अमृतचंद्राचार्य, जितने आचार्य सब के साहब वो तो मिलते ही नहीं है, कोई बात नहीं मिलते हैं। तो उनको जो कहना था वो सब लिख दें इसके अंदर, ये साहब समझ में नहीं आते तो यहाँ आ जाओ सभा में और अपनी शर्म तोड़ के थोड़ी सी बेइज्जती करा के सुनो इस बात को। और गुरुदेव ने 45 वर्ष तक इसी बात को समझाइए। अगर आपको अनंत का स्वरूप, सिद्ध का स्वरूप समझना है, आपको कुंकुंदाचार्य का हृदय पकड़ना है, आपको समस्त आचार्य अमृत चंद्राचार्य आदि सबके हृदय पकड़ना है, तो आपको उनको सब कुंकुंदाचार्य के हृदय को समझने के लिए अमृत चंद्राचार्य के पास आओ, अमृत चंद्राचार्य को समझने के लिए जयचंद छाबड़ा के पास आओ, उन तीनों को समझने के लिए गुरुदेव के पास आओ और उसमें आप अपना जीवन समर्पित करो। ऐसे थोड़ी कोई मिल जाता है। लौकिक पढ़ाई में भी डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए 10-10, 20-20 साल पढ़ता है, तो भगवान बनने के लिए 10-20 पढ़ भी ले तो कोई सौदा महंगा नहीं है, अनादि से नहीं हुआ वो काम करा रहे। प्रकरण क्या है कि आचार्य ने पहली स्टेप में कहा कि द्विधाकरण करना है, किसका? कि आत्मा का और बंध का। काय के लिए करना है? तो 3 तरह की बात बताई उसके लिए, यानी सिद्ध बनने के लिए। प्रथम शुरुआत आत्मा यानी ज्ञान यही है, राग आदि का परिणाम यही है, उन दोनों के अंदर द्विधाकरण करना है। तो द्विधाकरण करना क्या? दो नहीं है कि 2 है, परंतु ये जीव को 2 का ज्ञान नहीं है, तो दोनों को एक में एक जान रहा है अनादि से। और ये तो बहुत सूक्ष्म बात है कि राग और ज्ञान को 2 नहीं जान पा रहा है, वो तो शरीर और ज्ञान को ही नहीं जान पा रहा है कि अलग अलग है। वो तो अभी इतना आउट है कि बच्चे में और अपने में ही अंतर नहीं समझता है। बच्चा फॉरेन में और वहाँ से फ़ोन आ जाए उसका, क्या आज तो मेरा एक्सीडेंट हो गया तो इसका बीपी यहाँ हाई हो जाए, तो तेरा इतनी दूर से वास्ता क्या है? कि वास्ता अंदर से जुड़ता है उसका, उसको स्व मानता है। वो जो उसका प्रिजन है उसकी कोई खबर सुनेगा तो यहाँ उसको हार्ट अटैक हो जाएगा। धन में अगर जैसे आग लग जाए, मकान में, व्यापार में, दुकान में, तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो उससे इसका वास्ता क्या था? कि वास्ता जोड़ रखा था उसने, उससे एकत्व बुद्धि थी उसको, तो द्विधाकरण नहीं कर पा रहा था। जिनवाणी कह रही द्विधाकरण करो, दो करो, मैंने 2 जानो बस। सब अपने अपने में, ये कोई किसी में चिपकता नहीं है। इसके अज्ञान में दोनों को एक मान रखा है, उस अज्ञान का जिनवाणी नाश कराना चाहती है। आपके पास वो अज्ञान है कि ज्ञान है? जब अज्ञान भी और ज्ञान भी है, जो एक बोलेगा गलत ही है। ज्ञान अगर नहीं होगा तो विज्ञान कैसे करेगा, और अज्ञान अगर नहीं हुआ तो 4 गति भटका कैसे? कैसी अलौकिक बात है। ये प्रश्नोत्तर इसीलिए करते हैं, जरा एक्सरसाइज होगी इसकी। जंग लग गया इसके माथे में, बातें सुनता है पर एक्सरसाइज नहीं करता है। एक्सरसाइज तो करना पड़ेगी ना उसको, हाथ पाँव तो हिलाना ही पड़ेंगे। ये सब जाम हो गए, कुछ करते ही नहीं इससे। अनादिकाल से इस जीव ने अपने ज्ञान से सिर्फ कषाय की साधना और आराधना करी है, ज्ञान की साधना आराधना करी ही नहीं कभी। ऐसी सत्समागम में ही नहीं गया कि जो इसको इस बात के लिए प्रेरणा दे। बोलो जगत में आपको कौन ऐसी प्रेरणा देता है कि तुम्हारा जन्म मरण सिद्ध बनने के लिए हुआ है? तुम अपने आप को ज्ञान आनंद की मूर्ति मान के और अपने को मोक्ष में ले जाने का पुरुषार्थ करो। कभी सुनने को मिलता है जगत के अंदर? वहाँ यही मिलेगा, ये क्यों नहीं करा, वो क्यों नहीं करा, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो। क्या कहा आचार्य ने? द्विधाकरण करना है। अब द्विधाकरण करने के अंदर जिनवाणी पढ़ने के बाद में क्या गलती हो जाती है, वो पहली गलती आचार्य ने बताई कि वो कर्णानी योग का ज्ञान करता है, वो कट लेता है, वो बंद की विधि जानता है। अभी बंद की विधि भी जिन्हें परमात्मा ने केवल ज्ञान में देखी है और उन्होंने कही है और उसी को पढ़ता है। ऐसा नहीं है कि अपने मन से कोई पढ़ता है, पर कर्णानी योग के सारा अध्ययन करता है। पर चूका कहाँ पे? कि आत्मा को नहीं जानने से कर्मों का बंधन हुआ, वो नहीं समझता। केवल आत्मा को छोड़ करके कर्म की सब फिलॉसफी को अच्छी तरह से याद करता है। आचार्य को ये कहना था कि आत्मा को नहीं जानने से कर्मों का बंधन हुआ है,
तो आत्मा को जानना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ज्ञानी होने के बाद, ज्ञानी किसको कहा कि जिसके ज्ञान में अपने शुद्धात्मा का डिसीजन हो गया, जिसके ज्ञान में अपने ज्ञान को किस जगह पे एकाग्र करना ये ठिकाना मिल गया उसको, परंतु उसका ज्ञान अपनी कमजोरी के वश उसमें त्रिकाली आत्मा में एकाग्र नहीं हो पाता है, इसलिए वो भटकता है अनादि के उल्टे संस्कार की वजह से। इसलिए उसको अपने ज्ञान का उपयोग भटके नहीं, इसलिए उसको कर्णानी योग के ग्रंथ आचार्य ने पढ़ने का आदेश दिया है। समझ में आया क्या? और वो पढ़ता है। तो अज्ञानी उसके रहस्य को जान ही नहीं पाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने पास पूंजी कम है तो अपने उस शुद्धात्मा को जान ले जिसके आश्रय से मोक्ष मार्ग शुरू होता है, और उसके बाद में अपने उपयोग को संभालने के लिए अगर उसको कर्णानी योग चरणानी योग आदि में नहीं लगाएगा तो वो अवक्ष खाने जाएगा, माने दूसरों के विचार करेगा। अवक्ष खाने वाले आत्मा को अभी खाता वाता नहीं है, तो उसके ज्ञान में कचरा घुस जाएगा। जैसा अभी देख लेना सैंपल, बाहर निकला जो दिखा ज्ञान उसको पकड़ के विचार शुरू कर देगा। आपका तो नहीं करता, किसी का नहीं करता ना। इसका नाम है आवारा ज्ञान। ना ज्ञान गे में कुछ कर सकता है, ना गे कभी उसका हो सकता है, फिर भी उसके पीछे चढ़ गया बुरी तरह से। अरे कौन बताएगा? ये दोष है, यही कोई बताने वाला नहीं है। अरे साहब, मैंने भी जिनवाणी पढ़ी है, सकल गायक, सब लोगों को वो जानते हैं। अरे पर तदपि तो सुन, तदपि वो किसी गेह में जुड़ते नहीं है, और तू जुड़े बगैर रहेगा नहीं, क्योंकि तेरे पास जुड़ने का ठिकाना नहीं है। कैसे कैसे जिनवाणी नहीं, मजा नहीं आ रहा है, चेहरे पे प्रसन्नता ही नहीं आती यार, इतनी ऊंची भाषा। क्या करे बंडी, इसको चेहरे का प्रसन्नता क्या है, इसको अंदर अहोभाव आना चाहिए जिनवाणी का। जैसे बेरोजगार घूम रहा हो और किसी की कृपा से आशीर्वाद से अपने को नौकरी मिल गई हो तो कितना उत्कृष्ट परिणाम होता है, कितनी विनय आती है। जाएगा सबसे पहले ज्वाइनिंग रिपोर्ट देने के बाद मिठाई दे के आएगा, उसके ढोक देगा, उसके घर के काम करेगा, कितनी विनय पैदा होती है। यहाँ जिनवाणी सहज उसको स्वर्ग का मोक्ष का मार्ग बता रही है, चार गति के दुखों से बता रही है, तो ऐसा मरे मरे मुँह से सुनता है, असर ही नहीं होता उससे। अरे दुनिया तो बंधन रहित होने के नाम पे भी बंधने की प्रैक्टिस कर रही है। उस चक्रव्यूह से निकल के आया है, नहीं समझ में आ रही, इसको समझ नहीं आती कितनी ऊंची बात सुन रहा है। तो अब क्या हुआ, कहाँ तक आए थे? द्विधाकरण की बात चल रही ना। द्विधाकरण में पहली गलती की बात चल रही है कि उसने, जिनेन्द्र भगवान ने जो कर्म की थ्योरी करी, तो जो बंध की बात कही उस बंध का पूरा ज्ञान करता है। तो जिनवाणी कह रही थी ज्ञान आत्मा का करना है, और ये ज्ञान बंध का करने लगा। तो ये इसको इसमें इंटरेस्ट आने लगा कि कौन से परिणाम से कैसा बंधन होता है। तो उसके अंदर से इसको जिनवाणी से बात पता लगी कि कौन कौन सी अनुकूलता कौन कौन से भाव से मिलती है। आयु कौन सी बड़ी होगी, धर्म कैसे मिलेगा, यश प्रतिष्ठा कैसे मिलेगी, उस ज्ञान में से आत्मा को मुक्त होने की विधि उसको नहीं पकड़ता है। बात समझ में आ रही क्या? उसको पढ़ने का निषेध नहीं करा था, क्योंकि कर्णानी योग का निषेध नहीं है कहीं भी, चारों अनुयोग वीतरागता के कारण है। पर उसमें से वीतराग निकालने की कला वो द्रव्यानी योग में है। तो पहले द्रव्यानी योग के आधार से अपनी प्रखर बुद्धि से उस कला को सीख लेना, उसके बाद तेरा मन नहीं लगेगा आत्मा में तो खूब कर्णानी योग पढ़ना, तो उसमें तेरे को सब पता लगेगा कि मेरा अनादिकाल कहाँ का गया है, क्या कहेगा, सब में दर्शन कायम रहेगा कि नहीं,
उसी में पलेगा वो, क्योंकि उसमें उसको पोषण मिलेगा, उसमें वो कला सीख गया है, वो फूल में से रस निकालने की कला सीख गया वो, तो उस कर्णानी योग में से वो वितरकता निकालने की कला सीख गया वो, और उसको बहुत लंबा ज्ञान हो गया है। वो जितना जितना पढ़ता है उतनी विशुद्धि बढ़ती है, अज्ञानी को उतना उतना मिथ्या दर्शन बढ़ता है, उसमें से वो कर्ता बुद्धि निकालता है वो। कैसा आचार्यों की शैली है, क्योंकि इसको तो उल्टा पकड़ना है। मेरे को तो आचार्य ने मना कर दिया, आचार्य ने मना नहीं करा है, आचार्य ने तो कहा है कि तेरे पास पूंजी जरा सी है, गोमट सार वगैरह ग्रंथ जो है ना कर्णन योग के, उसकी प्रस्तावना में उन्होंने लिख दिया टोडरमल जी ने कि ये जो बात है अब सम्यक ज्ञान होने पर समझ में आएगी। पढ़ ले भले ही, पढ़ने से उसका भाव थोड़ी पकड़ पाएगा। जैसा ये समय सार है, अभी हर कोई थोड़ी इसका अर्थ निकाल पाएगा। पढ़ ले, पढ़ने को शाब्दिक ज्ञान होएगा उसको, वो भी सही नहीं होएगा। उसके लिए कि आओ यहाँ गुरुदेव की शरण, शाब्दिक ज्ञान भी सही जाओ होएगा। कितनी कला है भी, ऐसे थोड़ी में बन जाता है। गलती समझ में आई। अब दूसरी गलती बताएंगे आचार्य कि अभी इसने क्या करा कि ज्ञान करा, अब ये दूसरी वाली गलत जो अभी एक कानून अब चलेगी, इसके अंदर ये क्या करता है कि उसका विचार करता है। विचार वाले को भी कह दिया असत है, अब वो चलेगा प्रकरण। ये मेरे को भूमिका में टाइम लग गया, क्योंकि आचार्य ने उसके अध्ययन को एक झटके में कह दिया कि तेरी क्रिया सब असत है। असत है मतलब झूठा कहते तो बुरा लग गया उसको। गजब हो गया, ज्ञान करने से नहीं होएगा। सब तूने ऐसा ऐसा जान लिया, और उस ज्ञान से तेरे को बचने की कला सीखना थी ना। बचने की कला मतलब यहाँ वापरता है कि नहीं। कोरोना के लिए सावधानी क्या है, मुंह पट्टी बांध के रखो, 4 हाथ दूरी रखो, जो भी है। तो खाली सुनता ही है कि पालन करता है? कैसा करता है, बिल्कुल कहीं उल्लंघन नहीं हो जाए। और यहाँ खाली सुनता है, बचता नहीं है। अनादिकाल से अपने आप को मिथ्यात्व और कषाय से नहीं बचा पा रहा है, तो उस पढ़ाई का क्या हुआ? इसे कुछ बात समझ में नहीं आ रही। और इसमें धरती हिल जाए इसकी। जिनवाणी में ये लिखा है, तेरे पूजा पाठ व्रत तप चाहे जितनी शुभ क्रिया हो, वो मोक्ष का कारण नहीं है। उससे तो जिनवाणी को भेद ज्ञान कराना है। जो कषाय की मंदता, कषाय की तीव्रता को पाप कहते हैं, कषाय की मंदता को पुण्य कहते हैं, और इन दोनों से भेद ज्ञान द्विधाकरण कराना है। तो वो कषाय की मंदता को मोक्ष मान लिया। अरे कैसी कैसी बात है यार, मजा नहीं आ रहा है, क्या करें। सब अंदर ही अंदर चल रहा है, उल्टा पुल्टा। बाहर से क्या दिखे? बाहर से भी यहाँ बैठे सब पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं? यहाँ भी पाप कर रहे हैं। इतने देर तो बच्चा स्थूल से कह दो हम पुण्य कर रहे हैं, पाप तो नहीं कर रहे हैं ना। मेरे को जो कहना वो समझो जरा। हम अभी पाप नहीं कर रहे हैं, परंतु अंदर पाप की उपाधि बुद्धि पड़ी हुई है अभी। हम अभी कर क्या रहे हैं? पुण्य। पुण्य कर रहे हैं, जिनवाणी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बल्कि और ऊंचा आत्मा को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। पर ये जो समझ है, ये समझ से वो पाप और पुण्य के परिणाम की वृत्ति वो अलग है, और वो उपादेय है। जिन्होंने कितनी गंभीर सर्जरी कर रही है। जिन्होंने क्रिया देख ही नहीं रही कि तू क्या कर रहा है। जिन्होंने ये देख रही तू मानता क्या है, कि तू बंद स्वभाव को भला मानता है कि अबंध आत्मा को भला मानता है। तेरी सुबुद्धि 5 इंद्रिय के विषय में है कि आत्मा में है? क्या भोग रहा है, ये प्रश्न नहीं है। चक्रवर्ती क्या तो अपना जितना हीन पुण्य है कि चक्रवर्ती को जो भोग कर रहा है वो देखने का ही उदय नहीं अपना।
देखने का। अभी पंचम काल में तो सुनना ही दुर्लभ हो गया। 363 उसके रसोई है, उसके एक दिन के भोजन का विचार करेंगे, वो भोजन करेगा, उसमें असुख बुद्धि नहीं है उसको। गजब, किसी अलौकिक बात है। अब दूसरी बात, 51 भी स्टार्ट होगी, मैं तो भूमिका बना रहा हूँ। 51 के अंदर वो कहेंगे, क्या कहेंगे कि वो तो आएगी सब बताएंगे, थोड़ी सी हिंट्स दे रहा हूँ, उसको भी स्टार्ट करते हैं अपन उसको। कि दूसरी गलती इसमें ये करी उसने कि वहाँ तो ज्ञान करा, यहाँ वो आगे बढ़ के विचार करने लगा उसका। तो विचार करने वाले को कुंदाचार्य ने अंधबुद्धि कह दिया। असत तो ही अंधबुद्धि है। और यार गजब हो गया, कैसी गजब की बुद्धि है। बंद के ज्ञान करना वो क्षयक्षम ज्ञान का विषय है। पहले में उन्होंने कह दिया क्षयक्षम ज्ञान बढ़ाने से, धारणा ज्ञान बढ़ाने से, परलक्ष्य ज्ञान बढ़ाने से मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं होगा। अब दूसरे के अंदर वो विचार करता है, वो विचार का नाम शुभ भाव है, अपाय विषय धर्म ध्यान। अपाय विषय धर्म ध्यान। तो जो जिनवाणी में पढ़ा है उसका विचार करते हैं, उसका नाम अपाय विषय धर्म ध्यान है। ये भी सम्यक ज्ञान में होता है। सम्यक दर्शन होने के बाद अपाय विषय नाम का धर्म ध्यान होता है। इसमें क्या करते हैं कि इसके अंदर जो कर्म की थ्योरी का ज्ञान हुआ था उसका अपने अकेले में एकांत में बैठ करके विचार करते हैं कि मेरा जीव मिथ्यात्व के वश कितना कितना भटका है। मैंने परद्रव्य को अपना मान के 5 इंद्रिय के विषय में सुविधि मान करके कैसे कैसे पाप करें, उसका पश्चाताप करते विचार करते हैं। ज्ञानी होने के बाद अज्ञानी ज्ञानी बनने के पहले पढ़ने लगता है उसको, तो उस विचार में डूब करके और आप ध्यान पैदा कर लेता है। पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वो इसको पढ़ के इस विचार से मैं मोक्ष के नजदीक जा रहा हूं ऐसा मानता है। उन्होंने कहा यह असत है। 51 में कहेंगे। आपको इतनी भूमिका में मेरे को पूरा टाइम हो गया। जब इतना ये जीव फंस जाएगा, दोनों बात में सरेंडर हो जाएगा, तब ये प्रश्न करेगा आप तो द्विधाकरण करने की मेरे को विधि बता दो आप। तो फिर 252 में बताएंगे। 252 का हेडिंग पढ़ लो, देखो 252। यदि बंद के स्वरूप से के ज्ञान से मोक्ष नहीं होता है और बंद के विचार से भी नहीं होता है, तो मोक्ष का कारण तो बताओ। पहले इतनी जिज्ञासा तो होए खड़ी, फिर आचार्य 252 में अपनी बात करेंगे। क्या स्टाइल है आचार्य की यार। अंकित समझ में आया? बस 252 का हेडिंग दिखा, एक में उसने ज्ञान करा है, दूसरे में बंद का विचार करा है, और दोनों का आचार्य ने असत कह दिया। तो अब ये पूछता है, देखो हे प्रभु आपने कह दिया कि बंद के स्वरूप के ज्ञान से भी नहीं होता है, बंद के विचार से भी नहीं होता है, तो फिर आप मेरे को कारण तो बताओ। मैं तो यही तो सुनने आया हूँ यहाँ पे कि इंतजार करो 252 में बताएंगे। कैसी अलौकिक बात है। मैंने इसके अंदर कोई कथा वार्ता नहीं चल रही है, मोक्ष अधिकार चल रहा है। और इस जीव को मोक्ष कैसे हो, वो जो 3 बताए हैं संजीव जी, 3 मोक्ष बताए, बताओगे? किसको याद है जरा बताओ सही। मेरे को भी तो थोड़ा समझ में आया कि कोई माल खरीद भी रहा है कि खाली देख देख के ही जा रहा है। एक बहुत बढ़िया, एक पॉइंट और एक जगह है कषाय योग, ये अशुद्धि का पूर्ण दूर होना इसका नाम होगा। 2 तीसरा नहीं, वो तो कारण हो गया। हाँ, शुद्धि जो प्रकट हुई, मिथ्या तो गया, शुद्धि प्रकट हुई। अब ये शुद्धि पूर्ण होना इसका नाम मोक्ष।
कि ये काम दे रहे हैं आचार्य अपने को, और ये काम की शुरुआत द्विधाकरण से होती है। और द्विधाकरण में क्या गलती हो रही तो गलती नहीं हो जाए, तो पढ़ने का निषेध नहीं करा है। कितना सतर्क होने की बात है। वो जो वो क्रिया कर रहा है कषाय मंत्र, ताकि वो उसका भी कुछ, उसके बारे में आचार्य कुछ बोला ही नहीं है। उसमें तो सिर्फ एक टप्पी दो टप्पी बात कह दी कि तू ये करता रहे, भले उसको धर्म मत मानना, बस तो तेरा ज्ञान जिंदा रहेगा। वो धर्म मान लिया कि मर गया। कितना सारा बाउंड्री है, हर जगह गड्ढा है। जरा नहीं समझेगा, या तो करेगा ही नहीं तो पापी हो जाएगा, करेगा तो धर्म मान लेगा तो मूर्ख हो जाएगा, पढ़ेगा तो खाली ज्ञान करेगा तो कुछ फायदा नहीं होगा। सब ज्ञान बढ़ेगा, जिनवाणी को कोई फायदा नहीं। विचार करेगा तो खाली शुभ होंगे बस। अरे कितनी सारी लोग तो करें क्या, यही तो प्रकरण चल रहा है। अब देखो भावार्थ एक जना पढ़ो। कोई अन्य व्यक्ति यह मानते हैं कि बंध के स्वरूप को जान लेने से ही मोक्ष हो जाता है। उनकी इस मान्यता का इस कथन से निराकरण कर दिया गया है। जानने मात्र से ही बंध नहीं कट जाता, किंतु वह काटने से ही कटता है। गजब, सारी बातें हम कह चुके हैं, कोई कठिन नहीं है इसमें। जानने से नहीं होगा, बंधन को काटना पड़ेगा। बंधन के गीत गाने से मैं बंध गया हूँ, और ये वो मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा खानदान गरीब था, ये रोना रोने से नहीं होगा। गरीबी दूर करने का प्रयत्न करो। अब 251 का था। जब बंदे चिंतित तो जो बरनों से बंध चिंता से छूटे, क्यों जीव दीन बंध को चिंता करे से नहीं छूटे। गाथा पढ़ना जरा, एक भावना। जैसे बंधनों से बंधा हुआ पुरुष बंधों के विचार करने से मुक्ति को प्राप्त नहीं करता, अर्थात नहीं छूटता, इसी प्रकार जीव भी बंधों के विचार करने से मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। अच्छा, दृष्टांत से शुरू करते हैं। पहले भी दृष्टांत से शुरू करा है, क्योंकि जेल के अंदर रस्ते से बंधा हुआ है, अब बंधनों का विचार करता है। अब वो पुरुष बंधनों के विचार, पहले हम खाली ज्ञान कर रहा था, यहाँ विचार करा है कि स्टेप आगे बढ़ा, आगे बढ़ के उससे भी बंध का। ये ऐसा जीव है जो जिन्हें परमात्मा द्वारा निरूपित 4 अनुयोगों के ग्रंथों को पढ़ के भटका है। जो अभी ये पढ़े बगैर वो तो बहुत दिल्ली दूर है, वो तो समझ ही नहीं सकता। पूरी जिंदगी में अगर गुरुदेव के पास नहीं आया तो सुनने को भी नहीं मिलेगा कि मिथ्या दर्शन से बंधन होता है। सिर्फ ये सुनने को मिलेगा कि कषाय से होता है, पाप मत करो पुण्य करो, पर मिथ्यात्व से बंधन होता है। ये बात का उद्घाटन सिर्फ इन्हीं महापुरुष ने करा है, और किसी के पास इस प्रश्न का जवाब भी नहीं कि मिथ्यात्व होता क्या है। कोई बताए यहाँ से क्या होता है? रोज पढ़ते हो ना, और फिर देखना अंदर में आपके चल तो नहीं रहा है, फिर चल रहा है तो दूर करने का क्या प्रयत्न करा। 3 प्रश्न है, कितना खतरनाक है। घबरा मत, पूछूंगा नहीं कोई से, काय को सब बेइज्जती काय को करा। तो खाली सुनता है तो विचार करने लग जाए तो परद्रव्य की कर्ता बुद्धि, परद्रव्य की स्वामित्व बुद्धि, परद्रव्य की सुख बुद्धि, चैन में पागल की तरह जो हाड़ के कुत्ते ने काट खाया, दिमाग डिस्टर्ब, कर्ता बुद्धि चैन थोड़ी सांप काटे ऐसा तड़पता है इसमें। पंडित जी काय में आपको चलती है क्या? चैन रहती है कि बेचैन? गजब और सुनना जरा मिथ्यात्व का दूसरा भेद कि कर्ता बुद्धि से परेशान है, पर कर्ता बुद्धि करने दूर करने का अभाव, प्रयत्न यानी ज्ञाता होने का प्रयत्न ये नहीं करता है, कर्ता बुद्धि में सक्सेस होने का अभ्यास करता है। ये और उसका भाव है।
अरे अभी कैसे समझ में आएगा? अकर्ता या ज्ञाता, आत्मा का स्वभाव अकर्ता, ये नास्ति से, ज्ञाता अस्थि से। अब 24 घंटे अकर्ता का और ज्ञाता का विचार कितना करता है, वो करूँ 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 करना, ये करना वो करना, कितने लिस्ट में काम है और कितने पूरे होते हैं, और पूरे होंगे कब? आज तक किसी के काम पूरे नहीं हुए, अधूरे काम छोड़ के ही मरा है। ये सपने देख रहा है कि मेरे तो सब पूरे हो जाएंगे। कैसी अलौकिक बात है। अरे ये अपना जीव जो है ना, स्वर्ग में होके आया है, वहाँ सभी ये सब भोग लिया है, वहाँ सुखी नहीं हुआ। ये जरा सड़ाए में क्या सुखी होएगा? ये क्षणिक और नाशवान, जिसमें हजार तरह की पराधीनता, सब जगह अशुद्धि, कैसे सुखी हो जाएगा? अब तो उल्टी बुद्धि से घुस गया है, तड़प रहा है कि ये चाहिए खाने को, ये चाहिए पहनने को, वह नशे में चूर है बिल्कुल। वही 5 इंद्रिय के विषय भोगता भी है और भोग के अपने को बड़ा भी मानता है, और जिसके पास नहीं उसको हीन देखता है। सब अनर्थ ही अनर्थ चल रहा है। ये क्या दम उसमें? आज उसका हल्का पुण्य का उदय, कल तो उसका ऊंचा हो जाएगा, झाड़ू लगाएगा उसके घर जाकर, क्या दम है उसमें? 5 इंद्रिय के विषय की अनुकूलता से, पुण्य के उदय से अपने आप को बड़ा मानना। जरा हरत भगवान को याद करना, समूह शरण जितना वैभव किसी के पास होता नहीं है। जरा चक्रवर्ती को याद करना, जरा सोदर केंद्र को याद करना, कितना तो तेरे पास ज्ञान है और कितना तेरे पास वैभव है। उनके चपरासी बनने लायक भी नहीं है, मरे ही जा रहा है। विनम्रता नाम की चीज़ ही नहीं है, अपने से बड़ा किसी को देखते ही नहीं है कि बड़े हैं तो विनम्रता से बात करो, क्योंकि उसका मेजरमेंट इस धन से है ना उसका। अरे जिस बात धन में, से क्या बात करे उससे? तेरे से कौन बात करना पसंद करता है? तो पूछ उससे। अरे बहुत कठिन बात है यार, क्या करे राकेश जी? किसी धनवान को कोई पसंद थोड़ी करता है, ये भी नहीं सुना कभी। उससे जो ज़्यादा धनवान वाला है वो तो मच्छर देखता है उसको, इसलिए बड़े तो अलग कट गए। और छोटे वाले तो देखते हैं माँ घमंडी अभिमानी है, क्या करे इसके पास जाके? तो छोटे भी नहीं पूछते, अब खाली यही फिरा फिरा करता है। मैं बहुत बड़ा हूँ, बहुत धनवान हूँ। किसी गरीब से पूछो, कहता हो गया धनवान उसे घर का, घर क्या करना है, घर क्या काम का? तो किसके सामने रही उसकी इज्जत? जो भगवान का दासानुदास बनता है 3 लोक में, उसी के लोग डिमांड करते हैं। भगवान बोलते तक नहीं है तो सब सुनने जाते हैं वहाँ, और जो बोलता है वो चबर चबर होता है कि ज़्यादा जाओ मत, माता खा जाएगा ज्ञान। कैसी कैसी बात है। अब देखो टीका पढ़ लो जरा, देखो। इतने ही लोग यह कहते हैं कि बंध संबंधी विचार श्रृंखला मोक्ष का कारण है, किंतु यह भी असत्य है। देखो उधर देखना जरा, उधर की टीका में, इधर वाली आत्मा और बंध के द्विधाकरण, यानी आत्मा बंध को अलग अलग कर देना मोक्ष है। अब कितने ही लोग ऐसा कहते हैं कि बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र ये मोक्ष का कारण है, यानी बंध के स्वरूप को जानने से मोक्ष होता है। आचार्य ने एक झटके में जवाब दे दिया, असत्य है। अब इधर देखो, दूसरे लोग कहते हैं कि अपन उससे नहीं, बंध का विचार करो। तो विचार की श्रृंखला, इधर क्षेपम ज्ञान है, समझ में आया? इधर क्षेपम ज्ञान बढ़ाने का, अब इधर ये थोड़ा विचार कर रहा है। विचार का नाम शुभ भाव है। आई बात समझ? विचार की श्रृंखला, जैसे अपने कोई समस्या आ जाती है ना, तो उसकी कंटिन्यूटी रहती है, उसका नाम श्रृंखला रहता है। वो विचार कि अब वो दूसरा तो कर ही नहीं रहा, अरे पर तू भगवान की बात नहीं सुन रहा है। उन्होंने आत्मा का विचार कराया था, बंध का नहीं कराया था, वो तू बंध के विचार में लग गया। नहीं आ रही बात समझ? तो देखो उन्होंने क्या किया, बंध संबंधी विचार श्रृंखला मोक्ष का कारण है। अरे ये भी असत है,
और क्या लिखा आगे? कर्म से बंधे हुए जीव को बंध संबंधी विचार की श्रृंखला मोक्ष का कारण नहीं है, वो गजब है, क्यों नहीं है साहब, बताओ। क्योंकि जैसे बेड़ी आदि से बंधे हुए पुरुष को उस बंध संबंधी विचार श्रृंखला, विचार की परंपरा बंध से छूटने का कारण नहीं है। मैंने वो विचार की श्रृंखला वो कोई बंध से छूटने का कारण थोड़ी है। अरे क्या देखिए, इसी प्रकार अब सिद्धांत सुनो। कर्म से बंधे हुए पुरुष को कर्म बंध संबंधी विचार श्रृंखला कर्म बंध से मुक्त होने का कारण नहीं है। गजब है, कहीं ऐसी मनुष्य पर्याय पूरी नहीं हो जाए इस चक्कर में। ये उन्होंने हिंट्स कर दिए। अभी तो जो जिनवाणी के अनुसार के 4 अनुयोग पढ़ रहा है उसकी बात चल रही है। जो ये अभी 4 अनुयोग नहीं पढ़ रहा उसके तो गलती का ठिकाना ही नहीं है। वो तो बहुत आउट है। मैंने पहले ये पढ़ो, उसके बाद जिनवाणी कह रही है कि इसमें से अर्थ निकालने की कला वो ज्ञानियों के पास मिलेगी तेरे को। और देखो इस कथन से कर्म बंध संबंधी विचार श्रृंखलात्मक विशुद्ध शुभ धर्म ध्यान से जिनकी बुद्धि अंध है उन्हें समझाया जाता है। बुद्धि अंध हो गई उसकी, तो आचार्य इसको समझा रहे हैं। अरे क्या ये आचार्य अगर साक्षात मिले होते ना तो भी नहीं समझाते, कहते रहे जो करना हो। बाकी चर्चा चलेगी ब्रेक के बाद।